स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे न्यू लर्नर विस्टार बुक के ज्योग्राफी के चैप्टर्स पढ़ रहे थे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 7 की भी वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखी हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल हम आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, क्लास 7 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, और भी हिस्ट्री के मैंने ज्योग्राफी के चैप्टर्स मैंने क्लास 7 के अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? ह्यूमन इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि मानव का पर्यावरण। और इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, यानी कि हमारे चारों ओर का जो एरिया होता है उससे हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। हमारे चारों ओर जो कुछ भी होता है, हमारे आसपास जो कुछ भी होता है वो सब पर्यावरण के पार्ट माने जाएंगे, उसके अंग माने जाएंगे। ह्यूमन तो आप जानते ही हैं, मानव, यानी मानव का पर्यावरण, इन्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन। इसमें सबसे पहले जो बात किया है, सबसे पहला जो रीडिंग है आपके बुक में वो है सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब यहाँ से है कि बस्ती बसने, यानी कि बसना। गांव में लोग कैसे बसते हैं, शहरों में लोग कैसे बसते हैं, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये सेटलमेंट क्या होता है इसे हम समझते हैं। सेटलमेंट इज अ प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर हाउसेस एंड हैव सम मोर फैसिलिटीज एंड इंटरैक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। तो सेटलमेंट क्या होता है? सेटलमेंट एक प्रकार की व्यवस्था होती है, एक जगह होता है जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ लोग अपने घर बना लेते हैं। अगर मैंने किसी गांव में घर बना लिया तो मैं वहाँ क्या हो गया? सेटल हो गया। कहते हैं कि सेटल हो गया है, तो मैं वहाँ पे सेटल हो गया, यानी मैं वहाँ पे बस गया, मैं वहाँ पे बस गया। एंड हैव सम मोर फैसिलिटीज, और केवल वो वहाँ पे घर बना करके रहना नहीं शुरू करते हैं, बल्कि कुछ और सुविधाएं उनको मिल जाती हैं। एंड इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, और वो अपने पर्यावरण से, यानी उसके आसपास जो कुछ भी रहता है उससे वो क्या करता है? आमना सामना कर देता है, उससे वो इंटरेक्ट होने लगता है। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम सेटलमेंट कहते हैं, यानी बसना कहते हैं। जब किसी जगह पे कोई रहने लगता है, अपना घर बना लेता है और वहाँ पे बस जाता है, और वो अपने पर्यावरण से इंटरेक्ट होने लगता है, पर्यावरण से उसका आमना सामना होने लगता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेटलमेंट कहते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आएगी। अभी जो सेटलमेंट होता है वो दो प्रकार से होता है, टेम्पररी होता है और परमानेंट होता है। टेम्पररी का मतलब अस्थायी, और परमानेंट का मतलब क्या होता है? अस्थायी। अब इसको समझ लेते हैं। जो टेम्पररी सेटलमेंट होता है वो जो कि परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे सपोज चलिए हम किसी गांव में गए, वहाँ पर हमने कोई टेंट डाल लिया, कोई टेंट डाल लिया, यानी झोपड़ी बना लिया, हट बना लिया। ठीक है, कुछ झोपड़ी बना करके हम रहने लगे, तो टेंट डाल करके हम रहने लगे, तो वो उसको पक्का घर नहीं कहा जाएगा। उसको जब चाहे तब कोई भी हटा सकता है, या उसको उठा करके फेंकना या हटाना आसान होता है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत आसान होती हैं। और अगर परमानेंट सेटलमेंट हो गया, यानी कि आपने हाउस बना लिया वहाँ पे, अगर आपने वहाँ पक्के मकान बना लिए, तो पक्का मकान आप बना लेंगे, उसको हटाना, उसको तोड़ना फोड़ना आसान नहीं रह जाएगा। ऐसा थोड़ी कि अगर कोई पक्का मकान बना के, बिल्डिंग बना के रह रहा है, तो उसको रातों रात यहाँ से उठा करके वहाँ कर देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, टेंट रहेगा, झोपड़ी रहेगा, तो झोपड़ी हटा दिया, फिर दूसरी जगह हम झोपड़ी लगा देते हैं। टेंट हमने तंबू लगाया हुआ है, शामियाना लगाया हुआ है, उसके नीचे में रह रहे हैं, तो उसको हटा करके हम कहीं और भी कर सकते हैं। जो टेम्पररी सेटलमेंट होता है वो जो नोमैडिक पीपल होते हैं, ठीक है, कौन से लोग होते हैं? नोमैडिक पीपल, यानी कि घुमंतु लोग जो होते हैं, घुमंतु या बंजारा जिसे हम कहते हैं, यानी यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं रहता है। आज यहाँ रहते हैं तो कल कहीं और अपना घर बना लेते हैं। तो जो नोमैडिक लोग होते हैं, घुमंतु लोग जिसे हम कहते हैं या बंजारा कहते हैं, ठीक है, उनके लोगों को, उन जैसे लोगों के लिए टेम्पररी सेटलमेंट होता है।
लेकिन हमारे आप जैसे लोग जो होते हैं जो कि बराबर एक ही जगह रहते हैं, बराबर अपने घर नहीं बदलते, लंबे समय तक एक स्थान पर रहते हैं, अगर बहुत कोई इमरजेंसी नहीं है तो हम अपना घर बार नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कौन सी बसने की कौन सी व्यवस्था होती है, तो परमानेंट सेटलमेंट होती है। और जो घूमने वाले लोग होते हैं, बंजारे होते हैं, चरवाहे टाइप के लोग होते हैं, उनके लिए टेम्पररी सेटलमेंट आपका होता है। ठीक है। अब आपके बुक में जो अगली हेडिंग दी हुई है वो आपका है रूरल सेटलमेंट, यानी कि रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, यानी विलेज, यानी गांव देहात से मतलब रखने वाला, तो उसे रूरल कहा जाता है। तो रूरल सेटलमेंट क्या होता है, ऐसा सेटलमेंट नगर हो, ठीक है, जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, अगर कोई विलेज है, ठीक है, उस गांव, अगर कोई जगह है, उसको विलेज ना कहिए, ऐसे मत समझिए, ऐसे समझिए कि कोई स्थान है। अब विलेज है कि शहर है, सिटी है, इसको आप छोड़ दीजिए। कोई मेजॉरिटी, कोई स्थान है, कोई जगह है जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन, उस स्थान पर रहने वाले ज़्यादातर लोग अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, या तो फिर फिशिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फिशिंग, यानी मछली पालन कर रहे हैं, ठीक है, फिशिंग कर रहे हैं, या फिर जानवरों को रखते हैं, उनको चराते हैं, ठीक है, या फिर आप क्या करते हैं, हैंडलूम वाला काम करते हैं, ठीक है, यानी हथकरघा उद्योग से काम चलाते हैं, यानी कि अपने हाथों से सामान बनाते हैं और उन्हें मार्केट में सेल करते हैं। तो अगर ऐसे कोई जगह मिले आपको जहाँ पे ज़्यादातर लोग, वहाँ रहने वाले अधिकतर लोग, मैक्सिमम पॉपुलेशन 90% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर काम करती हो, खेती किसानी का काम करती हो, खेती बाड़ी में जो चीज़ें पैदा होती हैं उसको ले आके मार्केट में बेचते हो, ठीक है, या उसी से उनका खर्चा वर्चा चलता हो, उससे से उनका सारा एक्सपेंस निकलता हो, सारा खर्चा उससे निकलता हो, या फिर फिशिंग करते हैं, मछली पालन करते हैं, तालाब में मछली के बीज डाल देते हैं और उसमें मछलियाँ जब तैयार होती हैं तो उसको बेचते हैं, उससे उनकी इनकम होती है, ठीक है। या फिर उसके बाद से हैंडलूम सेक्टर, यानी कि हाथों से छोटे मोटे सामान बनाते हैं और बना करके उनको बेचते हैं, या स्मॉल स्केल का उद्योग करते हैं, छोटे लेवल के उद्योग करते हैं, जैसे गुड़ बनाना हुआ, ठीक है, कोई टॉफ़ी बनाना हुआ, या कोई भी छोटा मोटा चीज़ जो अपना बनाते हैं, बनाकर उनको सेल करते हैं। तो ऐसे सेटलमेंट को, यानी इस प्रकार का काम करने वाले लोग जहाँ बसते हैं, उस बसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रूरल सेटलमेंट कहते हैं, यानी कि ग्रामीण आबादी कहते हैं इसको। विलेज में अगर कोई बसता है तो उसे ये सब कार्य करने पड़ते हैं, या 90% जो आबादी होती है, 90% जो पॉपुलेशन होती है गाँव की, विलेज की, ग्रामीण जो जनसंख्या होती है, वो 90% यही सब कार्य करते पाई जाएगी, एग्रीकल्चर करते पाई जाएगी, फिशिंग मछली पालन करते पाई जाएगी, ठीक है, या पशुओं से जो चीज़ें होती हैं, जैसे गाय भैंसे पाल लिया, दूध वगैरह बेचना स्टार्ट कर दिया, पनीर वगैरह बनाने लगे, डेयरी हमने छोटी सी खोल ली, और हैंडलूम सेक्टर, यानी कि हथकरघा उद्योग, हाथों से छोटे मोटे सामान बना करके बेच रहे हैं, या स्मॉल स्केल, यानी कि छोटे स्तर से वो उद्योग धंधे कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर करते हैं, कहीं आपको मिलता है तो उसको हम कौन सा सेटलमेंट कहेंगे, रूरल सेटलमेंट कहेंगे। अब रूरल सेटलमेंट की कुछ विशेषताएँ होती हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, कुछ खासियत होते हैं। सबसे पहला खासियत क्या होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये आपका क्या होगा, कॉम्पैक्ट भी होगा, ठीक है, और सेपरेट भी होगा, यानी कि ग्रामीण में कुछ हमको ऐसा देखने को मिलता है, जैसे कुछ जगह घनी बस्ती होगी, ज़्यादा घर होंगे, और थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो वहाँ इक्का दुक्का घर होंगे, 2 4 घर 5 घर होंगे। और गाँव की व्यवस्था क्या होती है, एक जगह आदमी रहता है और गांव के जैसे ही बाहर आप आते हैं वैसे फील्ड आपको दिखाई देते हैं, पूरे खेत आपको दिखाई देंगे। तो खेतों के बगल में भी कुछ मकान बनवा करके अपना रहते हैं, तो 1 घर 2 घर 3 घर आपको दिखाई दे देंगे। और जब अंदर गाँव में आप जाएंगे तो 50 घर 100 घर आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो कहीं कहीं
यानी उनका जीवन सादा होता है। अधिकतर लोग किसान होते हैं, उनकी नियमित दिनचर्या होती है, ठीक है, और वो एग्रीकल्चर वर्क पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, अच्छा तीसरी चीज़ क्या होगी आपकी, तीसरी चीज़ रोड, ठीक है, या फैसिलिटीज़। सड़कें हो सकता है कि अच्छी नहीं बनी, लेकिन आजकल तो सड़कें अच्छी बन रही हैं। सड़कें क्या होंगी, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है वहाँ पे, ठीक है। और जो फैसिलिटीज़ के नाम पे कुछ कमियाँ हो सकती हैं। जो सुख सुविधाएं एक शहर में मिलती हैं, हो सकता है कि वो सुख सुविधाएं आपको इस विलेज के जीवन में या रूरल सेटलमेंट में ना मिलती हो, ठीक। बस अगली चीज़ जो आपकी है, तो यहाँ पे जो ज़मीन होती है, लैंड होती है, उसकी कमी नहीं होती है। ज़मीन लगभग पर्याप्त होती है। घर जहाँ बनवाते हैं वहाँ भी ज़मीन होती है, और खेत के रूप में उनके पास ज़मीन पहले से ही होती है। अगला अगला पॉइंट क्या है इसमें, लैंड जो सरफेस होती है वो क्या होती है आपकी, प्लेन होती है। लैंड जो सरफेस होती है, ज़मीन जो होती है वो ऊबड़ खाबड़ नहीं होती, ज़मीन आपकी क्या होती है, प्लेन होती है। अच्छा अगला पॉइंट इसमें क्या हो गया कि रूरल सेटलमेंट में जितनी ज़मीनें होती हैं वो हाईली फर्टाइल होती हैं, बहुत उपजाऊ होती हैं। उसमें एग्रीकल्चर संबंधित कार्य आराम से हो सकते हैं, ठीक है। वीट हो गया, राइस हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है। तिलहन फसलें हो गई, दलहन फसलें हो गई, ये सारी चीज़ें आराम से उगाई जा सकती हैं। और कृषि यानी एग्रीकल्चर में कई सारा स्कोप वहाँ रहता है, पूरा एक सेटलमेंट ही रहता है एग्रीकल्चर का, ये होता है। अच्छा उसके बाद से क्या होता है, यहाँ पे इलिटरेसी अधिक पाई जा सकती है। ये हो सकता है कि गांव में 60% या 70% लोग ही पढ़े लिखे हों, 30 या 40% लोग कम पढ़े लिखे हों या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ना हों। अच्छा इस सेटलमेंट की एक व्यवस्था और होती है, यहाँ के जो लोग होते हैं वो पुराने ढंग से ज़िंदगी जीते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता में नहीं रहते हैं और नई चीज़ों को नहीं ट्राई करते हैं, ठीक है। जो परिवर्तन हो रहे होते हैं समाज में उनको वो धीरे धीरे स्वीकार करते हैं, एक बैग वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और बिजनेस आइडिया में वहाँ पे कमी होती है, ठीक है। रहना आसान होता है, जनजीवन उन लोगों का आसान होता है, कोई बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना उनको नहीं करना पड़ता है, ठीक है। परिवार अभी भी वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, तो बड़े फैमिलीज होते हैं वहाँ पे, न्यूक्लियर फैमिलीज कम पाई जाती हैं। तो रूरल सेटलमेंट में, ठीक है, इतनी सारी बातें मैंने आपको इसके फैसिलिटीज़ के रूप में बता दी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका ये हेडिंग है अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। अर्बन सेटलमेंट, अर्बन का मतलब क्या होता है, शहर, ठीक है, यानी शहरी बसाव आप इसे कह सकते हैं। अब इसकी खासियत क्या होती है, जो अर्बन सेटलमेंट होता है, ठीक है, वो नियर अबाउट कहाँ होता है, सिटी में होता है, सिटी के आसपास होता है। विलेज में ये नहीं पाया जाता। हम जब विलेज से आगे जाते हैं किसी ऐसे ऐसे जगह पे जाएं, ठीक है, किसी ऐसे जगह पे जाएं जहाँ पे क्या हो, फैसिलिटीज़ हो, ठीक है। जो भी फैसिलिटीज़ इस समय हो, मॉडर्न फैसिलिटीज़ हो, फैसिलिटीज़ से भरपूर हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, अच्छी सड़कें हो, ठीक है, सिनेमा हॉल हो और इंटरटेनमेंट का पर्याप्त साधन हो, ठीक है। अच्छा उसके बाद से एम्प्लॉयमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट के भरपूर साधन हो, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब तो होंगे ही, गवर्नमेंट जॉब तो गांव में भी होंगे, आपके शहरों में भी होंगे, लेकिन अगर प्राइवेट जॉब भी हो तो एम्प्लॉयमेंट के अच्छे खासे साधन वहाँ पे मिलने चाहिए, ठीक है। हाउसेस क्या हो, डेवलप्ड हो, यानी शहर में लगभग पक्के मकान पाए जाते हो। अच्छा उसके बाद से गुड रोड, रोड क्या हो आपका, अच्छे खासे रोड हो, यानी सड़कों की कमी ना हो और सड़कें अच्छे कंडीशन में हो, ठीक है। उसके बाद से टेली कम्युनिकेशन, यानी पत्राचार की सुविधा, कम्युनिकेशन की अच्छी खासी सुविधा, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, ये तो मैंने पहले भी आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ के जो लोग हों उनकी लाइफ क्या हो, रश लाइफ हो, ठीक है। लेकिन यहाँ के लोग भागा दौड़ वाली जिंदगी जीना पसंद करते हैं। यहाँ जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो कॉम्पैक्ट होती है और उसका रेशियो हाई रहता है, यानी कि शहर में बस्तियाँ घनी होती हैं
कॉलोनीज जो होती हैं घनी होती हैं, और कई कॉलोनियाँ तो ऐसी होती हैं कि उनके बीच में पतली पतली सड़कें होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं होता है। और इसमें जो कॉलोनियाँ बनती हैं प्लांट कॉलोनियाँ बनती हैं, कभी कभी अनप्लांट कॉलोनीज भी रहती हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, लिटरेसी रेट यहाँ पे हाई होता है, ठीक है। लिटरेसी रेट यानी कि शिक्षा का लेवल जो होता है, यहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं, और जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ जॉब के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। कंपटीशन का लेवल हाई होता है यहाँ पे, एक जॉब के लिए 20-25 के 100 लोग आपको मिल सकते हैं। लिटरेसी रेट आपका हाई होता है। अच्छा, यहाँ अनपढ़ लोग कम होते हैं। लिटरेसी रेट हाई होने की वजह से मैंने आपको बताया कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट के अवसर जो यानी कि रोजगार काम धंधे के अवसर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पर लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं यानी बुद्धिमान लोग होते हैं, ठीक है। तो बुद्धिमान लोग जब होते हैं तो सोसाइटी को मेंटेन करना, सोसाइटी को चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना आसान हो जाता है, ठीक है। यहाँ के मोस्टली लोग क्या होते हैं, सिविलाइज होते हैं, ठीक है, सभ्य होते हैं, उनको बातचीत करने का तरीका मालूम होता है और वो शांति से रहना पसंद करते हैं, ठीक है। हालांकि किताब में लिखी गई बातें हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिटी में जो रहता है वो सिविलाइज ही हो और उसको अच्छे से बात करने आता ही हो, ठीक है। लेकिन ये आइडियल कंडीशन होती है, जहाँ ये सारी कंडीशंस पाई जाएंगी उसी को क्या कहा जाएगा, तो अर्बन सेटलमेंट कहा जाएगा, ठीक है। अब अर्बन सेटलमेंट में बहुत सारे, ठीक है, टाउन होते हैं, ठीक है, सिटीज होती हैं, या उन्हें टाउन कहिए या सिटीज कहिए। गांव को आप विलेज कहते हैं और शहर को आप क्या कहते हैं, टाउन कहते हैं या सिटीज कहते हैं। तो जो टाउन्स होते हैं, शहर होते हैं, कई प्रकार के टाउन पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब अगली वीडियो में हम उन टाउन्स के बारे में जिक्र करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से यातायात के साधन हम पढ़ लेंगे तो हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।